Good morning to all of you. I am your sir of history subject, social science. Okay, student, listen carefully. Today we cover the topic of history. Lesson 1, tracing changes through 1000 years. इसका मतलब कि इतने सालों से जो हिस्ट्री में बदलाव हुए हैं, we are studying about the medieval period. Make sure कि आप याद रखिएगा कि इस वक्त हम लोग medieval हिस्ट्री पढ़ेंगे. रीजन, क्लास 6 में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स कवर किए थे. मिडिल हिस्ट्री हमारी क्लास 7 में शुरू होती है हमेशा. इसीलिए लेसन 1 जो है हमारा पहला चैप्टर, जिसके आपको नोट्स मिल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल चुके हैं, लॉन्ग आंसर्स आप लोग को भी दिए जाएंगे. बट उसके पहले हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स. इसका मतलब कि इतने साल से जो थाउजेंड ऑफ इयर्स में मिडिल हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या थे. लेकिन उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा प्री हिस्ट्री में फर्क क्या है. प्री हिस्ट्री वो रिकॉर्ड्स हिस्ट्री के हैं जिसके रिटन नहीं है, या यूं कहिए कि अ हिस्ट्री दैट पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, जिसका आपको पता होगा कि हमें एक 3 टाइम पीरियड दिया गया है, एडी एंड बीसी. राइट, बीसी हमारा बिफोर क्राइस्ट होता है, एडी हमारा एनो डोमिनी होता है जो आपने क्लासेस में पढ़ा. लेकिन एक और टर्म है जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि मतलब कि अर्ली वैदिक पीरियड में रहा होगा या उसके पहले कितने थाउजेंड इयर्स अगो रहा होगा. दैट टर्म्स कॉल्ड सेटा, CIRCA, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था. राइट, अब हम आते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री हमारा जो रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स में, उनको कहा गया है. ये 3 पार्ट में करेंटली डिवाइडेड है: एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. एंशिएंट पीरियड आपका 3000 BC टू 700 AD तक कहा जाता है. ये एंशिएंट पीरियड आपका जिस समय 3000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट के 3000 क्राइस्ट के जन्म से 3000 इयर्स पहले ये शुरू हुई है. और 700 एनो डोमिनी यानी 700 AD वो टाइम पीरियड था जब किंग हर्ष का टाइम पीरियड खत्म हुआ था, एट द एंड ऑफ द किंग हर्ष, इसलिए एंशिएंट पीरियड वहां तक रखा गया. मिडिवल पीरियड हमारा 780 टू 1700 AD में कहा गया है. 700 AD से हमारा मुगल एम्परर यानी मुगल एम्पायर शुरुआत हुआ था, और जो पहला वॉर हुआ था 700 AD के आसपास मुगल एम्परर का, वो था इन्वेड ऑफ मोहम्मद गौरी. उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो 700 AD को कहा गया है. तो वहां से लेकर के 1700 AD जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया था, स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था, उसे 1700 AD कहा गया है. वहां तक हमारा मिडिवल पीरियड चला है. मॉडर्न पीरियड हमारा जब ब्रिटिश रूल पूरी तरह से भारत में ऑक्यूपाई कर चुका था, उसके बाद आज तक की जितनी भी डेट्स हैं उसको मॉडर्न पीरियड में लिया गया है. सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द मिडिवल पीरियड. ओके, now medieval period also divided into 2 parts. Just listen. First of all, early medieval period. Second is later medieval period. Early medieval period यानी कि पूरी medieval period को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. एक early medieval period that is 700 AD से 1200 AD तक, क्योंकि मिडिवल पीरियड में इतनी ज्यादा इवेंट्स रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने अपने से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही इजी समझा, जिससे कि इसकी डीप स्टडी और इसके जितने भी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट इस समय के बने थे उनको 2 पार्ट में किए जा सके. तो 700 से 1200 AD आपका आता है. देन लेटर मिडिवल पीरियड आपका 1200 AD से 1700 AD हुआ. हिस्ट्री को इतने पार्ट में डिवाइड करने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हिस्टोरियंस को एक एक इवेंट्स जब निकालने थे उसको रिसर्च में लिए गए, तो उनको डेट्स के क्लैशेस होने लगे, जिसकी वजह से वो ये नहीं तय कर पाते थे कौन सा रिटन रिकॉर्ड्स पहले है और कौन सा बाद में है. तो उन्होंने डेट वाइज इसको डिवाइड किया और उसको इजी स्टडी करने के लिए ही इसके पार्ट्स बनाए गए. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा मिडिवल पीरियड होता है, क्योंकि हमारे इंडिया से शुरू है.
अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग एजेस में रखा गया है, लेकिन इंडिया में इसको 700 AD से 1700 AD के बीच में रखा गया है। Now, what are the changes during this medieval period, that is 18th century? Societies transformed in economy.